गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत मैं डॉक्टर आर एस राठौड़ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, फिर मुखातिब हूँ। मैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की बातचीत आपसे कर रहा था। मैंने जैसा आपको बताया कि राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका ने जो मेहरानगढ़ में अपने चाचा कांधल के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो राव जोधा ने उन्हें इस प्रकार बातचीत करते हुए देखा तो उनके मुंह से ही निकला कि क्या तुम नया राज्य बसाने की बातचीत कर रहे हो। तो राव बीका ने कहा कि जब आपके मुंह से ही निकल गया है नया राज्य, तो निश्चित रूप से मैं नया राज्य बसाकर ही वापस लौटूंगा। और राव बीका मेहरानगढ़ से निकलकर नागौर की तरफ गए, जहाँ जिसका नाम उस वक्त प्राचीन काल में, मध्यकाल में जिसे हम कहें अहिछत्रपुर था। और अहिछत्रपुर से वे अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ को मुड़े और आगे की तरफ बड़े रेगिस्तान में होते हुए देशनों के स्थान नामक स्थान पर जब पहुंचे, तो एक चबूतरे पर एक स्त्री बैठी हुई उन्हें मिली, जिसका नाम करणी माता था। और उन्होंने राव बीका से ये कहा कि ऐसा लग रहा है तुम राजकुमार हो और भटक रहे हो। बीका का यह उत्तर था कि मैं अपना राज्य बसाने के लिए मैं इधर आया हूँ। तो करणी माता ने कहा, थोड़े आगे आप पधारें, आपको निश्चित रूप से अपना राज्य बसाने का स्थान मिलेगा। देशनोक से आगे जब वे बढ़े तो वो स्थान जो उस मध्यकाल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, राव बीका ने सन 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। और वहीं से आप ये कहें राठौड़ वंश का एक गोत्र बीकानेर में राव बीका के नाम से प्रारंभ हुआ। तो राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। इसी क्रम में हम एक बात करें आपसे, राव लूणकरण। राव लूणकरण को बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में कलयुग का कर्ण कहा था। यह एक बहुत अच्छी बात थी कि राव लूणकरण, जिनके नाम से फिर लूणकरण शहर एक स्थान भी बसा, तो निश्चित रूप से वे अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे। राव लूणकरण के पश्चात हमारे समक्ष राठौड़ वंश के बीका क्षेत्र में जो नया नाम आता है वह है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल अकबर के नागौर दरबार में प्रस्तुत हुए और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब राव कल्याणमल के पश्चात हमारे समक्ष महाराजा राय सिंह का नाम आता है, जिनका काल सन 1574 से 1612 ईस्वी है। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जिस दुर्ग का निर्माण कराया उसका नाम जूनागढ़ है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण आप महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की पाषाण प्रतिमाएं लगी हुई हैं।
तो जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की प्रतिमाएं हैं। ये वही हैं वीर जो चित्तौड़ में अपने युद्ध कौशल के लिए अपने प्राणों का बलिदान इन्होंने किया था। महाराजा राज सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ तो पृथ्वीराज राठौड़ जो महाराजा राज सिंह के छोटे भाई थे और डिंगल के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी और ये अकबर के राज दरबार में ही कार्यरत थे। तो निश्चित रूप से मैं ये आपसे निवेदन करूं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने ही बाद में चलकर उसी काल में आप ये कहें कि महाराणा प्रताप को प्रेरित किया था कि वे अपने संघर्ष को, वे स्वाधीनता के उस महान संघर्ष को जारी रखें। डिंगल में उनकी रचनाएं अपना एक अलग ही आयाम रखती हैं। तो बीकानेर के इस राजवंश के अगले क्रम में मैं कर्ण सिंह, अनूप सिंह और रतन सिंह तथा उसके बाद डूंगर सिंह का उल्लेख करूंगा। महाराजा डूंगर सिंह के समय ही बीकानेर में बीकानेरी भुजियों का प्रचलन शुरू हुआ जो आज भी प्रसिद्ध हैं। अब मैं इसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करूंगा महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह का काल 1887 से 1943 था। महाराजा बीकानेर को महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और मैं आपसे ये निवेदन करूं, बीकानेर में मांडगाई का अल्लाह जिला बाई को इन्होंने आश्रय प्रदान किया था। मांडगाई का अल्लाह जिला बाई को इन्होंने ही अपने राज दरबार में आश्रय दिया था और उनके समय ही बीकानेर में सबसे बड़ा राजपूताने का रेल मार्ग बना था। इसके साथ ही महाराजा गंगा सिंह ने सन 1922 में बीकानेर में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। इसी के साथ मैं आपसे यह और जानकारी के रूप में यह बात रखूं कि बीकानेर संविधान सभा में सन 1947 में संविधान सभा में शामिल होने वाला बीकानेर राजपूताने का सबसे पहला राज्य था। तो निश्चित रूप से महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने
कालांतर में मैं आपसे निवेदन करूं कि उन्होंने गंग नहर निकालकर बीकानेर तक उस पानी को पहुंचाया, जो आज भी राजस्थान के लिए एक जीवन दायिनी के रूप में जानी जाती है। उसका पानी राजस्थान और रेगिस्तान के लिए एक जीवन दायिनी नहर के रूप में आज भी जाना जाता है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि महाराजा गंगा सिंह चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से वहां गए थे और इस युद्ध में उन्होंने भी भाग लिया था। अंग्रेजों ने उन्हें, आप ये कहें, सन 1900 में चीन के इस विद्रोह को, बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए उन्हें चीन युद्ध मेडल भी प्रदान किया था। और अंग्रेजों ने उन्हें चीन युद्ध मेडल प्रदान किया था। तो निश्चित रूप से महाराजा गंगा सिंह, जो अपने बीकानेर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते थे, और यही कार्य उन्होंने किया। और आप ये कहें कि सन 1921 में जब राजपुताने में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई, उसका गठन हुआ, तो वे उसके सर्वप्रथम अध्यक्ष भी बने। तो इस प्रकार से मैं आपसे ये निवेदन करूं कि बीकानेर का जो आधुनिक स्वरूप हमें दिखाई देता है, उसमें महाराजा गंगा सिंह का सर्वाधिक योगदान रहा, और वे इतिहास में बीकानेर के आधुनिक बीकानेर के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के इन्हीं प्रमुख राजवंशों की चर्चा के अंतर्गत मैं अब आपसे राजस्थान के प्रमुख राजवंश चौहान वंश का उल्लेख करूंगा, जो सूर्यवंशी थे। और निश्चित रूप से
यह राजवंश इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान भी रखता है। तो निश्चित रूप से चौहान वंश शाकंभरी चौहानों का मूल स्थान था सांभर। शाकंभरी चौहानों का मूल स्थान था और यही राजवंश अपने दूसरे क्षेत्र में आप ये कहें सपादलक शाकंभरी चौहान, उसके पश्चात जो दूसरा जो स्थान है वो नाडौल के चौहानों का है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे ये निवेदन करूं कि अहिछत्रपुर नागौर, अहिछत्रपुर जो मध्यकाल में उसका नाम था और बाद में आधुनिक काल में उसका नाम नागौर हुआ, अहिछत्रपुर नागौर शाकंभरी चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। और यह नागौर, अहिछत्रपुर अजमेर के दक्षिण से पुष्कर से लेकर हर्ष पहाड़ी तक, सीकर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और निश्चित रूप से सपादलक शाकंभरी के चौहान जिनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर अर्थात नागौर थी। अब मैं इसी क्रम में जो आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा कि वासुदेव चौहान ने 551 में शाकंभरी चौहान वंश की स्थापना की थी।
वासुदेव चौहान शाकंभरी वंश का मूल शासक था, जिसने सर्वप्रथम 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी और उसके पश्चात विग्रहराज द्वितीय ने चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सर्वाधिक प्रतापी शासक के रूप में अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर किया था। अब मैं निश्चित रूप से आपसे चौहान वंश के उस महान शासक की बातचीत करना चाहूंगा जिसका नाम अजय राज था। अजय राज ने सन 1133 में अजय मेरू अजमेर की स्थापना की थी। अजय मेरू ने ही आना सागर झील और पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो अजयराज ने, जिनका कार्यकाल सन 1105 से 1133 ईस्वी तक था, उन्होंने ही इस एक चौहान वंश के इस महान नगर की स्थापना भी उन्होंने की थी। और आना सागर झील जो शहर के बीचों बीच में है और कुछ दूरी पर स्थित पुष्कर जो हिंदुओं का एक अन्य तीर्थ स्थान माना जाता है, वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण भी अजय राज ने करवाया था। इसी क्रम में चौहान वंश के शासकों के इस क्रम में मैं अगला नाम विग्रहराज द्वितीय का लूंगा। विग्रहराज द्वितीय जो बीसल देव के नाम से भी प्रसिद्ध है और इनका कार्यकाल 1153 से 1163 ईस्वी है। सॉरी, बीसल देव 1153 से 1163 तक अपना शासन चलाते रहे और बीसल देव का यह शासन काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1153 में बीसल देव ने अपना शासन प्रारंभ किया था और 1158 में अजमेर में संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की। यह महाविद्यालय वर्तमान में 16 खंभों के कारण एक महत्वपूर्ण
स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। और अब वर्तमान में यहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जिसे राजस्थान की या राजपूताने की हम पहली मस्जिद भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से विग्रहराज द्वितीय, जो बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध थे, अपने कार्यों के लिए शासनकाल में वह बहुत ही प्रसिद्ध थे। विग्रहराज अर्थात बीसल देव को कटि बंधु और कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। इतिहास के पन्नों में बीसल देव कटिबंध और कवि बांधव के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि बीसल देव ने बीसलपुर टोंक में एक बहुत बड़ा बांध बनाया था। इसी के साथ अब मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा, विग्रहराज द्वितीय अर्थात बीसल देव साहित्यकार भी थे और उन्होंने एक संस्कृत नाटक हरिकेली की रचना की थी। इतिहास के पन्नों में आप ये कहें कि एक अन्य भाषा, राजस्थानी भाषा में नरपति नाहले ने बीसल देव रासो ग्रंथ लिखा। तो यह नरपति नाहले जो राजस्थानी भाषा की महान साहित्यकार हैं, तो नरपति नाहले ने बीसल देव रासो रखकर इनके संबंध में अपनी साहित्य की रचना की थी। और निश्चित रूप से यह बीसल देव इतिहास के चौहान वंश के शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रहे थे। शुक्रिया, थैंक यू।